हम दोस्तों, तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी जस्ट एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में क्या था कि आज हम एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो एक स्टॉक के बारे में आज हम कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी एक मैसेज और आ गया, हमारे जो भी ग्रुप के जो मेंबर थे उसका मैसेज आएगा। और यदि किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ट्रेडर संजू मंत्री के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कि पूरा ओपन चैट है, यहाँ पर आप अपने मैसेज डिलीवर कर सकते हो। आप देखते हो कि बहुत से आपके टेलीग्राम है, चैनल है, लेकिन बट क्या वो उसमें वही बंदा मैसेज एडमिन ही मैसेज डालता है। बट यहाँ पर कोई भी मैसेज अपने कोई भी मैसेज या फिर कोई भी जो भी सजेशन है, कोई भी एनालिसिस है वो शेयर कर सकता है। तो जैसा कि डालने के बाद ही हमने क्या कहा कि स्टॉक पर वीडियो बनाई जाए। तो जैसे कि हम बता सकते हैं, तो अभी हमारे पास दो ही मैसेज आए थे, बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी बैंक। तो आज हम इन दोनों स्टॉक के ऊपर ही कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों वीडियो का मतलब मिक्सअप जो दोनों स्टॉक है, इन दोनों स्टॉक का एक मिक्सअप एनालिसिस करेंगे। मिक्सअप इन द सेंस कि हम बजाज फिनसर्व को और एचडीएफसी बैंक को एक साथ लेके चलेंगे, फिर बाद में हम दोनों का एक एक इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज़ ट्राई करना कि वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको पता चल जाए। तो जैसा कि अपना है ये, सबसे पहले हम एक बार एचडीएफसी को ओपन करते हैं। तो एचडीएफसी को ओपन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये अपना एचडीएफसी बैंक है। जो हम लोगों ने लेवल मार्क किए थे उसके लेवल के टोटली अगेंस्ट मार्केट जा चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारे लेवल्स थे उन लेवल्स को मार्केट ने कम्प्लीटली ब्रेक किया। ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि हमेशा मार्केट में एक चीज़ हमेशा आप जो न्यू बाइंग है और न्यू बाइंग और न्यू सेलिंग को आप कभी नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर जो भी सेलिंग चल रही है इसको हम कोई भी आपका जोन या फिर कोई भी पैटर्न नहीं रोक पाएगा। बस इसको रोक पाएगा तो जो जहाँ से इसने अपना एक बॉटम बनाया, बॉटम इन द सेंस जहाँ से स्टॉक ने ऑल टाइम लो या फिर वहाँ पर या ऑल टाइम लो, दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो ऑल टाइम लो होना चाहिए, या फिर वैसा प्राइस एक्शन जहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया हो कम से कम भी 1 से 2 महीने के आसपास, तब हम ये कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं कि मार्केट में प्राइस यहाँ से अप चलेगा। तो सबसे पहले हम एक बार 3 मंथ का एनालिसिस करते हैं। तो 3 मंथ में आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने, यदि एक बार मैं ये सारी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले। देखो दोस्तों, ये 3 मंथ का एनालिसिस है। 3 मंथ में यदि आप देखो कि मार्केट अप गई, अप के बाद डाउन। दोस्तों, ये मैं रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो स्क्रीन थोड़ी छोटी रहेगी, जिसके कारण तो समझने की कोशिश करना। तो यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट कोरोना के टाइम में गिरी और ऊपर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक बढ़िया वाली कोरोना के बाद जो पैंडेमिक था उसके बाद एक बहुत अच्छी अप मोमेंटम की रैली दिखाई मार्केट ने। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पर कम्प्लीटली कंसोलिडेट हुआ मार्केट यहाँ से अप। या 3 मंथ का चार्ट है दोस्तों, एक कैंडल 3 मंथ के। तो आप लोग देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लाइन में बोला था कि मार्केट वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि मार्केट कम से कम 3 से 4 महीने एक पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली 1 साल के आसपास यहीं पर इसी रेंज के अंदर अप एंड डाउन, मतलब 100 पॉइंट अप एंड डाउन ही चल रही थी। कभी 100 पॉइंट अप चली जाती थी, क्लोजिंग उसके आसपास ही, ओपन प्राइस के आसपास रहती थी। वही सेम हर कैंडल में ऐसा हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में यदि हम इन सब कैंडलों को अवॉइड करें, लेकिन यदि जो हम इसका बेस को कंसिडर करें ना, बेस यदि मैं एक लाइन मार्क करूँ यहाँ पर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा, एग्जैक्ट आइडिया। देखो, जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट का जो ये एक लेवल है ना, ये एक क्रूशियल लेवल है दोस्तों, जो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे है। बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, और वीडियो लॉन्ग रहेगी। यदि आपको लगता है कि मैं उसको स्किप करके देखूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं आपका एनालिसिस ग्रुप में डालने का, कि आप वीडियो को देख के नहीं समझ पाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो, यदि मैं इन कैंडलों को अवॉइड करता हूँ ना, तो अवॉइड का रीज़न मेरा यही है कि दोस्तों, कि मैंने इनका जो बेस प्राइस जहाँ से मार्केट में एक अप मोमेंटम आया, एक बार मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये मार्केट में एक अप मोमेंटम आया, फिर उसके बाद मार्केट में यहाँ पर एक डाउन मोमेंटम आया। तो यही है कि यदि मैं इनका कहीं भी मार्किंग करूँगा तो मार्केट ये कहीं इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही। बट यदि आप देखोगे कि जब मार्केट ने यहाँ से आया और यहाँ से फिर मार्केट ने एक साल के लिए एक थोड़ी सी अप रैली दिखाई है। देखो, यहाँ मार्केट 3 मंथ के लिए कंटिन्यूसली डाउन, फिर 3 मंथ के लिए मार्केट कंटिन्यूसली अप, और यहाँ पर देखो मार्केट एक 50 से 60 पॉइंट के आसपास की एक रेंज में था। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट सेम अपने उस लेवल पे आया हुआ है जिस लेवल पे हम मार्केट को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब मार्केट का एक बॉटम को कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अप मोमेंटम दे सकती है। हालांकि इसके साथ
अप मोमेंटम को हम तब प्रेडिक्ट कर पाएंगे जब इसका सेक्टर इन द सेंस, जब इसका बैंक निफ्टी है जो उसका जो सेक्टर है वो एक थोड़ी सी एक हमको एक पॉजिटिव साइन देगा। हालांकि बैंक निफ्टी भी आज बहुत ज़्यादा गिरा है, कल भी थोड़ा बहुत अप था, उसके बाद प्रीवियस डे भी गिरा था। तो कहने का मतलब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है दोस्तों कि जो ये शेयर गिर रहे हैं। इसमें सबसे दो ही रीज़न है। पहला तो है जो भी सेक्टर है वो गिर रहा है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और ऊपर से ये भी तो अपने ऑल टाइम हाई पे, इसमें भी तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। ये तो ऐसा तो है हो नहीं सकता कि मार्केट कंटिन्यूसली अप चली जाए और अब कोई स्टॉक भी कंटिन्यूसली अप चला जाए। कहीं ना कहीं एफएफआई या फिर डीआई जो भी बड़े इन्वेस्टर है, प्रो इन्वेस्टर है, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अपने पैसे को क्यों होल्ड करेंगे, उनको प्रॉफिट, हम तो रिटेलर है, हमें तो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट में 3 मंथ में यही था कि हमने एक बॉटम को फाइंड आउट कर लिया। और इस बॉटम की यदि मैं रेंज की बात करूँ, इस बॉटम की ज़्यादा हैवी रेंज नहीं है दोस्तों, इस बॉटम की रेंज बहुत ही कम है जो मैंने अभी मार्क किया। तो आप मार्क कर देख सकते हो कि 1419 से 1343, यानी कहने का मतलब 50 से 60 पॉइंट की रेंज है। तो कहने का मतलब मार्केट इसी रेंज से रिस्पेक्ट होता है, मार्केट अप जाएगी। लेकिन कब जाएगी वो छोटे टाइम फ्रेम पे आके मैं आपको एक बार बताऊंगा कि कैसे कहाँ पर एक एग्जैक्ट पॉइंट पे हम मार्केट को वो फाइंड आउट कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट में, यदि हम यहाँ पर देखें मार्केट में, यहाँ पर भी एक मार्केट ने यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट हो और यहाँ से अप चली जाए। तो यदि हम इसको भी रिस्पेक्ट करें ना, तो कहने का मतलब इसका ये बॉटम है और ये इसका बेस प्राइस है। एक बार मैं ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। देखो इस कैंडल का यदि देखो, यदि हम इसको कंसोलिडेशन मानने हैं ना, तो इस कैंडल का बेस यही है दोस्तों, ये और ये इसका लो पॉइंट है। कहने का मतलब तो ये लो पॉइंट भी इस रेंज में आ रहा है जो हमने मार्क करी 1419 से 1343 के बीच में इस रेंज को आ रहा है। तो कहने का मतलब हम थोड़ा सा सिक्योर चलते हैं। तो कहने का मतलब यदि हम यहाँ पर इस लाइन पर मार्क करते हैं, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर मैं एक लाइन और मार्क कर देता हूँ, उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। देखो ये इसका मंथली टाइम फ्रेम पे लो पॉइंट है। देखो दोस्तों कहने का तो देखो मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यूसली आई थी और इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बट यदि हम दोनों को कंबाइन करें ना तो इसका मिड का भी पॉइंट यही आएगा। तो इसलिए मैंने इस लो को मार्क किया। आप इसको एक बार ध्यान से देखना दोस्तों, इसके लो को हमने मार्क किया, ठीक है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यदि आपको दिखाते हैं दोस्तों, स्क्रीन को जूम करके देख लेना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट में एक अप मोमेंटम है, अप के बाद डाउन मोमेंट है। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुई छोटी छोटी कैंडलों के साथ मार्केट अप जा रही है। देखो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैंने वॉल्यूम का एनालिसिस नहीं किया, वॉल्यूम का एनालिसिस हम डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे ही बाय और सेल होता है। वीकली टाइम फ्रेम पे बाय सेल नहीं होता, डेली या दूसरे छोटे टाइम फ्रेम पे ही बाय सेल होता है। तो आप यहाँ से देखते हो कि मार्केट में क्या कि कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस है कि जो इस जोन को रोक सकते। लेकिन बट फिर भी मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट हल्के हल्के कदमों से ही ऊपर जा रही थी, एक पिन बार टाइप कैंडल बना रही थी और फिर मार्केट अप जा रही थी। लेकिन उसके बाद मार्केट में एक अप मोमेंटम आया। तो यदि मार्किंग की बात करें तो मार्किंग भी सेम अपनी अभी तक उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। और यदि आप थोड़ा पीछे जाकर देखें तो पीछे अपने पास ये लेवल है जो पीछे का लेवल है, तो जिसको हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइस का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा आया और आपके बाद सीधा देखो ये कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न बनाया, कुछ नहीं दोस्तों, ये ठीक है, इसको अवॉइड ही करना। और यदि आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते देखो, अभी हालांकि देखो अपने प्राइस को टच नहीं किया है और यहाँ से भी प्राइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ कंसोलिडेट होगा प्राइस, नो डाउट, लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगा। और यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अच्छी खासी आ रही है, लेकिन लास्ट के 3 डेज से वॉल्यूम में कहते हैं ना, जो सेलर है मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव होते जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो डेली टाइम फ्रेम पर यदि एक बार छोटी सी कैंडल है तो देखो बहुत ही प्यारा सा, कहते हैं ना, प्यारा पैटर्न बना हुआ, पैटर्न इन द सेंस डिमांड जोन। दोस्तों देखो मार्केट यहाँ से अब गई, अब के बाद देखो ये है वही, कुछ भी मान लो यार, डब्ल्यू पैटर्न जो भी है, लेकिन बट यदि हम मेरी भाषा में समझोगे ना, तो यदि हम इसका भी बेस कंसिडर करें और इसका भी बेस कंसिडर करें तो इससे आपका ये लेवल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है दोस्तों। ये एक और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर, इस लाइन का भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये ग्रीन लाइन बना दी और ये देखो पहले अपना लेवल क्या था, 419 से लेकर 1343 के बीच में था। अभी अपना लेवल क्या आ गया, अभी लेवल आ गया 1391 से 1391 से, उसके बाद कौन सा आया, हाँ 1391 से और 1364।
कि ये दो ऐसे मेजर लेवल आ गए जहाँ मार्केट को हमको लग सकता है कि मार्केट यहाँ तक आएगी और फिर ऊपर अप चली जाएगी। मतलब ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट यदि आई, इन केस आई, लेकिन हालांकि यहाँ से मार्केट आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है दोस्तों कि मार्केट यहाँ आएगी। मेरा जहाँ तक मानना है कि मार्केट यहीं कहीं अपने इन गैप को फिल करेगी और कंसोलिडेट रहेगी, फिर मार्केट यहाँ से अप जाएगी। तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होगी, मतलब 440 से लेकर 1440 से लेकर 1480 के बीच में ये कम से कम भी 2 वीक के आसपास कंसोलिडेट रहेगी। और बजट भी आ रहा है, तो क्या पता बजट में भी एक बढ़िया अप मोमेंटम आ जाए। डाउन मोमेंटम उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट में हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग को हम न्यू बाइंग और न्यू सेलिंग को नहीं रोक सकते। तो यहाँ से कहने का मतलब यही है दोस्तों कि मार्केट में अभी कोई भी डाउन मोमेंटम आने की आस नहीं है। मतलब यहाँ से शेयर और नहीं गिरेगा। इसको जितना गिरना था, जितना प्रॉफिट बुक करना था, बंदों ने कर लिया है। अभी यहाँ से प्राइस में कंसोलिडेशन ही रहेगा। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अब जाएगी। कोई भी मेरी तरफ से ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप यहाँ पर कोई कॉल बाय करना, लेकिन बट कॉल बाय करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि थीटा ठीक है आपको खा जाएगा, ठीक है। और ना ही मैं ये सजेस्ट करा कि यहाँ से पुट को शॉर्ट कर दो, ठीक है दोस्तों। वो बट जस्ट मैं आप अपने एनालिसिस के पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो ये था दोस्तों अपना HDFC का एनालिसिस। हालांकि मैं HDFC एनालिसिस थोड़ा उसके साथ भी कोरिलेट करने वाला हूँ BSN उसके बजाज फिनसर्व के साथ। तो बजाज फिनसर्व के साथ आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको बजाज फिनसर्व एक बार समझनी पड़ेगी। और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मार्केट में मोमेंटम आया था हल्का सा पॉजिटिव की साइड। मार्केट यहाँ से आप जाना चाह रही थी, लेकिन बट वॉल्यूम भी देख सकते हो कि वॉल्यूम सेलिंग के बराबर आ रही है टाइम टू टाइम। देखो दोस्तों, मैं कहीं वॉल्यूम को अपने फेवर में ले लेता हूँ, कहीं वॉल्यूम को अपने अगेंस्ट में ले लेता हूँ। कैसे बोलता हूँ इसका भी मतलब धीरे धीरे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तभी आपको समझाऊंगा कि मैंने इसको निगलेक्ट किया, इसको महत्व क्यों दिया, इसका रीज़न है, लेकिन मैं उसको बाद में समझाऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक आया एनालिसिस समझ में आएगा। अभी हम बजाज फिनसर्व का थोड़ा एनालिसिस करेंगे और बजाज को HDFC बैंक के साथ कोरिलेट करेंगे, जिससे आपका HDFC बैंक का जो आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो एक बार हम बजाज फिनसर्व के चार्ट पर चलते हैं। बजाज फिनसर्व मैंने अभी कहाँ है, ये रहा बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व तो हालांकि थोड़ा पॉजिटिव है। मार्किंग के अकॉर्डिंग जो हमने मार्किंग की थी, उस मार्किंग के अकॉर्डिंग अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। हालांकि एक आधा लेवल ब्रेक किया, ब्रेक तो करेगा, क्योंकि अपनी जो जर्नल मार्केट है ना, जो सेंटीमेंट है वो कम्प्लीटली बियरिश है, तो इसलिए मार्केट डाउन आ रही है। तो एक बार इसका चार्ट को ओपन करते हैं, उसके बाद ही हम बोलेंगे, ज्ञान देंगे। उससे पहले देख सकते हो जो हमारे लेवल्स थे, अभी उनको लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, लेकिन बट हम इसको एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम मंथली टाइम फ्रेम से। देखो, यदि आप देखो ये भी स्टॉक सेम ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऑल टाइम हाई इन द सेंस, देखो मार्केट कोरोना के बाद कहीं भी ऐसा नहीं था कि जहाँ पर इसने रुका हो और उसके बाद फिर मार्केट ने डाउन मोमेंटम दी सेम अपसाइड फिर डाउन। और यहाँ पर मार्केट यहाँ से आ रहा है। और क्या नाम कहने का मतलब ये है कि मार्केट अभी जो अपनी जनरल मार्केट है ना दोस्तों, उसकी वजह से ये गिर रहा। इसमें इसके अलावा इसमें और कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि जिसके कारण ये स्टॉक गिरने का कोई मतलब ऐसा कोई मेजर कोई न्यूज़ आई हो, ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है दोस्तों। इसमें इसका एनालिसिस बहुत ही कहते हैं आसान है। जिसने भी इसमें एंट्री लिया हो तो प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो अपने लेवल से उन्हीं लेवल्स को ही मार्केट अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी ऐसा कुछ नहीं। वीकली टाइम फ्रेम में इसने सप्लाई जोन को ब्रेक किया, नया सप्लाई जोन मार्क किया। तो कहने का मतलब मार्केट में यहाँ तक का 17,748 का टारगेट ओपन है इसमें। यदि जब इसमें अप ट्रेंड आएगा ना मार्केट में, जब एक बुलिश मोमेंटम आएगा, जब जर्नल मार्केट अपनी पॉजिटिव होएगी ना, तो ये एक अप साइड की मोमेंटम देगा दोस्तों, बिना किसी मतलब रोक टोक के। सीधा 1 या 2 कैंडल में आपको टारगेट देगा, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखो जो HDFC बैंक था ना, अभी दोस्तों मैं दिखाना जो बात बोला था, HDFC बैंक था जब वो गिर रहा तो कैसे गिर रहा था। आपने डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखी होगी, आपने देखोगे कि कम्प्लीटली ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कैंडलें बना के गिर रहा था। लेकिन आप इसको यदि देखोगे ना, डेली टाइम फ्रेम है और इसमें यदि आप कैंडल देखोगे ना, तो कहने का मतलब जो बायर और सेलर है ना, वो फाइट कर रहे हैं। गिर रहा है इसलिए जो सेंटीमेंट बंदों का नेगेटिव है, इसलिए वो गिर रहा हुआ है, ठीक है। अभी 2 बंदों की लड़ाई होती है, तो 2 बंदों की लड़ाई में एक बंदा जीतता है, या तो टाई मैच होता है या फिर एक जीतता है।
तो एक एक बंदा हारता है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है इसकी जो प्रोबेबिलिटी, दो ही टाइप की प्रोबेबिलिटी, एक हारेगा एक जीतेगा, या फिर मैच टाई होगा कि दोनों, जब मैच टाई होगा तो पिन बार कैंडल बनेगी, और यदि बायर जीते हैं तो ग्रीन कैंडल बनेगी, यदि सेलर जीते तो रेड कैंडल बनेगी। ये सिंपल सी बात आप लोगों को पता है। लेकिन यदि आप देखो ना, इसमें बायर और सेलर की फाइट हुई, नो डाउट, बायर सेलर बढ़िया अच्छी तरीके से लड़े, लेकिन बट यदि आप देखते हो जो जब जनरल मार्केट ग्रीन थी तब भी ये गिर रहा था, ठीक है। जनरल मार्केट जब रेड आ रही, जब जनरल मार्केट पॉजिटिव थी तब भी ये गिर रहा था। तो कहने का मतलब इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। यदि आप समझने की कोशिश करो, ये अपने हाई ऑल टाइम हाई पर था और वहाँ से प्राइस गिर रहा था, लेकिन बट जो मार्केट में जो सेंटीमेंट था वो उसको नीचे नहीं गिरने दे। तो कहने का मतलब देखो इसमें कैंडल कितनी छोटी छोटी, बस ये एक कैंडल ऐसी है भी बढ़िया, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं आई। सबसे बड़ी बात ये देखो, इसमें वॉल्यूम नहीं आई, तो कहने का मतलब है कि दोस्तों इसमें डरने की कोई बात नहीं, इसमें फियर का कोई ऐसा नहीं है। जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में क्या था, न्यूज़ भी थी और जनरल मार्केट भी नेगेटिव थी। आई होप दोस्तों आपको ये हल्का फुल्का समझ में आया होगा, क्योंकि मैं ना तो अपनी पूरी स्क्रीन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, मैं जस्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो ये 2 मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, क्योंकि उन्होंने डिमांड डाली थी कि यार मेरे को इसके बारे में जानना, बस मैं उन्हीं के लिए अपने जो थॉट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो उससे कुछ ना कुछ नॉलेज लेने की कोशिश करना, जिससे आपको क्या रहेगा, थोड़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और मार्केट के जो सेंटीमेंट अभी नेगेटिव, हालांकि मेरी खुद एचडीएफसी बैंक में होल्डिंग है दोस्तों, डीवी स्लैब में मेरी होल्डिंग है, आप देख लो डीवी स्लैब कंटिन्यू 2 दिन से गिरा, लेकिन जो स्टॉक है, जो है सेक्टर है वो ग्रीन है। तो कहने का मतलब है कि सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है, जैसे सेंटीमेंट न्यूट्रल हो गए या फिर बुलिश होंगे ना तो मार्केट फिर भागेगी, नो डाउट दोस्तों। मार्केट का गिरना भी तय था, मार्केट का अप जाना भी तय है, ठीक है। मार्केट अप भी जाएगी और गिरेगी भी, कोई नहीं रोक सकता। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे आ जाता है तो हमको थोड़ा डर के रहना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाए, ठीक है। तो हमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और यदि आप अभी देखोगे ना तो अभी मार्केट अभी उस लेवल पे आ चुकी है 20,000, मतलब जो 21,000 का लेवल था ना, 21,200 के लेवल के आसपास मार्केट आई है। तो उस लेवल के आसपास आ गया है मार्केट का। यदि गिरना होगा ना 200 से 300 पॉइंट और मैक्स से मैक्स गिरेगी, उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से अप जाएगी। निफ्टी का एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहा, सेम वही रीज़न है, ना ही तो मेरे पास स्क्रीन है, बस मैं अपने मोबाइल से ट्रेड कर रहा हूँ छोटी मोटी ट्रेड, और ना ही मेरे को दिन में टाइम लगता। तो इसलिए आई होप दोस्तों आप ये समझने की कोशिश करो। वीडियो लंबी इसलिए बनी है क्योंकि मैंने बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी को कम्प्लीटली समझाने की कोशिश की थी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। बस इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, उसमें सेलिंग एक्टिव है, इसमें सेलिंग एक्टिव नहीं है। ये गिर रहा है तो सेंटीमेंट की वजह से और ऑल टाइम हाई की वजह से, और गिरने की भी जो आप स्पीड देखोगे ना, इसकी स्लो है और उसकी स्पीड बहुत अच्छी है दोस्तों। तो बस उसमें थोड़ा सा आपको प्रिकॉशनी लेनी पड़ेगी, और इसमें आपको हल्का सा आपको क्या है कि फियरलेस हो जाना है बजाज फिनसर्व में। बस एचडीएफसी में थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन का वेट करना, जैसे इसमें कंसोलिडेट होगा तो आप यहाँ से मार्केट को एक अपसाइड देखोगे और आप प्रॉफिट बुक करोगे। मैं खुद यार वेट कर रहा हूँ कि मार्केट कब एचडीएफसी बैंक का कब 1500 का लेवल क्रॉस करे। 1500 को लेवल क्रॉस करते मार्केट को फिर कोई नहीं रोक पाएगा, ये फिर 1700 चला जाएगा दोस्तों, यही सेम इसके टाइप। आई हो दोस्तों ये आपको ये समझ में आएगा तो प्लीज़ आप दोनों से उम्मीद है कमेंट ज़रूर करोगे। यदि आप लोगों ने कमेंट नहीं की तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों की वीडियो नहीं बनाऊंगा। और यदि आपने पूरी वीडियो भी नहीं देखी होगी ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने बस अपना अपना वीडियो पार्ट देखा और उसके बाद वीडियो को ख़त्म कर दिया। और यदि आपकी कमेंट नहीं आई ना तो मैं आप लोगों को ग्रुप से भी निकाल दूँगा, ठीक है भाई। प्लीज़ ध्यान रखना मेरे ये दो सब्सक्राइबर है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।